बस भाई बिल्कुल करेक्ट डाल दी भाई ने 1 किलो। तो बुढ़ापा बेकार समझे, बुढ़ापा यहाँ पे और भी ज्यादा हवा आ गया और सेकंड गियर में डाल रखी है। और 18 किलोमीटर जो है अपनी यहाँ पे गाड़ी चल चुकी है। और 18 किलोमीटर चलने पर आप देख रहे हो कि ऊपर की तरफ में एक सीएनजी का सिंबल आ चुका है। तो भाई आज ना हम लोग ओरा सीएनजी का माइलेज टेस्ट करेंगे। और माइलेज टेस्ट भाई मैं इस तरीके से नहीं करूंगा कि मैं सिर्फ हाईवे पे चलाऊंगा या लोकल में चलाऊंगा या माइलेज निकालने के लिए चलाऊंगा। मतलब इस तरीके से चलाएंगे कि जैसे एक नॉर्मल गाड़ी इंसान गाड़ी चलाता है। आप लोग को पता है कि इसके कंपैरिजन में टिगोर सीएनजी भी आती है। और टिगोर के अंदर अब ये एक प्रॉफिट मिल जाता है आप लोगों की, वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर में सीएनजी मिल जाती है। पर जो ये अपनी ओरा है ये सिर्फ आप लोग को मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलती है। तो इसका हम लोग आज माइलेज टेस्ट करेंगे। और मैंने ना टिगोर सीएनजी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी माइलेज टेस्ट कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अभी देखो भाई सीएनजी यहाँ पे डलवाना चालू कर दिया है। और सिर्फ इस टैंक के अंदर में 1 किलो ही सीएनजी में डलवाऊंगा, जैसे मैंने आप लोग को बताया था। 200 बटन पे बिल्कुल हाथ है भाई का। 300, 400, 500, 600, 700, 800। बस भाई बिल्कुल करेक्ट डाल दी भाई ने 1 किलो। और वो भी पॉइंटों के अंदर में डिफरेंस आया है। अब सीएनजी को हम यहाँ से हटा देते हैं। बिल्कुल पेट्रोल पंप के ऊपर ही मैं खड़ा हुआ हूँ। और गाड़ी के अंदर में ना सीएनजी में अभी जो है ये गाड़ी लगी है, इसकी सीएनजी बिल्कुल खत्म जो है मैंने यहाँ पे कर रखी थी। और 1 किलो सीएनजी डलवाने के बाद में बिल्कुल थोड़ी सी ही जो है गाड़ी के अंदर में सुई उठी है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो ट्रिप है ना उनको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ड्राइव इन्फॉर्मेशन, ट्रिप इन्फॉर्मेशन कहाँ है इसकी? ये ट्रिप ही होगी शायद। ये कर दिया मैंने यहाँ पे 0। नहीं यार एक्यूमुलेटेड है तो। ड्राइव इन्फो में ड्राइव इन्फो तो है, सारी 0 मार दूं मैं, कुछ ना छोड़। देखो 775 किलोमीटर जो है यहाँ पे गाड़ी चली हुई है। और अब करता हूँ भाई स्टार्ट बिल्कुल पेट्रोल पंप से ही। अभी भाई पता है जैसे गाड़ी को ना हम इस तरीके से नहीं चलाएंगे कि इसको रफली चला रहे हैं या हाईवे पे चला रहे हैं। जो एक डे टू डे लाइफ में इंसान गाड़ी चलाता है ना उस तरीके से चलाएंगे। और ऐसा भी नहीं चलाएंगे कि माइलेज निकालने के लिए चला रहे हैं। एक नॉर्मल तरीके से जो है हम गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं। फिलहाल में तो कुछ भी नहीं चली, 600-700 मीटर ही चली है। ट्रैफिक, भीड़ भड़का, गांव गली सब जगह चलाएंगे। थोड़ा सा ना इस गाड़ी का मैं ड्राइविंग का बताता हूँ। देखो वैसे तो इस गाड़ी के अंदर में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन आ रहा है। वहीं कंपैरिजन में आप देखोगे टिगोर के अंदर में वहां पे आ रहा है 3 सिलेंडर वाला इंजन। रिफाइनमेंट तो है भाई गाड़ी के अंदर में। रिफाइनमेंट तो नो डाउट भाई बहुत अच्छी है, बिल्कुल रिफाइन है। कहीं पे भी कुछ भी प्रकार की किसी तरह की वाइब्रेशन नहीं है। और ना कैबिन के अंदर में किस तरह की नॉइस है। पर जो टिगोर आती है उसके अंदर में इंजन नॉइस भी है, वाइब्रेशंस भी है। अब देखो ड्राइविंग की इसकी एक चीज बताता हूँ। फर्स्ट में तो ठीक है भाई, पर सेकंड में ना वो फील सी नहीं आती गाड़ी के अंदर में कि आप बहुत ज्यादा सी पावर आ रही है इसके अंदर में। वो वाली चीज नहीं है, थोड़ी दबती सी है। और एक और चीज है इसके बारे में, जैसे मान लो आप कहीं ब्रेकर आया, आपकी स्पीड चलेगी 20 से भी नीचे, तो आप क्या करोगे, बार बार फर्स्ट गियर में लगा के गाड़ी को उठाओगे नहीं, तो क्या सेकंड गियर में डाल के गाड़ी को आप उठाओगे। तो देखो ये होता है, पूरा पंजा दबा रखा है, कई देर में जाके जो है ये पकड़ती है। सीएनजी का एक ये भी थोड़ा सा ड्रॉबैक है। सीएनजी में आने के बाद ना भाई ऐसा तो वो पंच सा नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे जो होती है वो स्पीड बढ़ने लग रही है इसके अंदर में। अभी देखो जैसे आगे ब्रेकर है भाई यहाँ पे, अब मैंने इसको सेकंड गियर में डाला और स्पीड चली गई अपनी 10-15 से नीचे। अब मैं जैसे बिना क्लच दबाई इस गाड़ी को उठाऊंगा ना, उठ तो गई भाई, बंद नहीं हुई है। अगर फिर से करता हूँ रुको, मान लो इस स्पीड से मैंने ब्रेकर पे उतारा, अब मैं सीधा, अच्छा क्लच मैंने छोड़ दी थी, सीधा रेस दबा रहा हूँ तो यूँ है उठ जाती है, बंद नहीं होती है। पावरफुल है। अब फिर से आ गई, ब्रेक कर लो, फिर से दिखा देता हूँ इसका सीन। ये लगाया मैंने, ब्रेकर पे उतारी, नहीं भाई बंद नहीं होती है, उठ जाती है सेकंड गियर में। और बिल्कुल इनिशियल पोजीशन से और उठा के देखते हैं इसको सेकंड गियर के अंदर ही। सेकंड गियर डाला यहाँ पे, वैसे नहीं उठेगी, बंद हो गई। थोड़ी सी क्लच दबा के करते हैं, यूं है भाई, थोड़ी सी क्लच तो दबानी पड़ी है पर उठ गई गाड़ी।
टाटा की गाड़ी की तरह ना है कि सेकंड गियर में उठाई ना। हाँ वो तो बड़ी बुरी तरीके से बंद होती है। कई लोग पता क्या कहेंगे कि भाई फर्स्ट गियर होता है उठाने के लिए, जैसे जो ज्यादा टाटा के लवर है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बस चेक कर रहे हैं कि सेकंड गियर में उठ पाती है नहीं उठ पाती। टाटा की नहीं उठ पाती है, ये उठ गई, मतलब हाफ क्लच लेके। देखो टाटा ओनर है वो पीछे, पहले आगे बैठा था, फिर आगे बैठा मैं था, इसलिए चुप बैठा हूँ। पहले ये आगे बैठा था थोड़ी देर पहले, फिर इसने कुछ एन टेन करी, टाटा अच्छी है वो अच्छी है, हमने पीछे बैठा दिया। भाई मुझे ये पता नहीं है भाई सीएनजी की बात कर रहे हैं क्या है, पर मेरे में थोड़ा सा उड़ जाती है अगर मैं उठाना चाहूँ तो। सीएनजी की बात कर रहे हो? सीएनजी की बात कर रहा हूँ। सीएनजी में तो नहीं, आई डोंट नो। नेक्सॉन है भाई, नेक्सॉन पेट्रोल में तो भाई सही काम कर रही है। एवरेज कितनी दे रही है? एवरेज झूम फाड़ दे रही है फिलहाल। यार कई लोग कह रहे हैं कि मतलब जो टाटा की गाड़ी है उनकी एवरेज टाइम के साथ कम हो जाती है। देखो मैंने एक्सपीरियंस तो करा, मेरी गाड़ी को 4 साल हो गए। पहले जो एवरेज आ रही थी वो एवरेज अभी नहीं आ रही, चाहे वो अब क्या है 80,000 चल चुकी है गाड़ी। चलने के बाद थोड़ी इंजन की वो मान लो, मेरे हिसाब से इंजन ना रमता है, ज्यादा देनी चाहिए, अब कम दे रही है। पर यही बात मैंने भी ना 1-2 दिन पहले रील में देखी थी कि टाटा की गाड़ी ना जितनी ज्यादा चलती है उसके बाद उसकी एवरेज कम हो रही है। अरे एक हैरियर हमारे उसमें मतलब वो यूं कह रहे गाड़ी अच्छी है बट टाइम के साथ इतनी रिलायबल नहीं है। इंजन का 90,000 में आप ऊपर इंजन हेड बदल गया, इंजन हेड बदला है गाड़ी का। अब ऐसा है जी, पहले 18-19 की एवरेज दे रही थी पेट्रोल में नेक्सॉन जब तो मैंने चलाई थी, ठीक है, भाई भी लेके गया था साथ और दिखाई भी थी, मेरी ख्याल रील भी बना रखी है, सारी वीडियोस भी है। अब जो है ना, अब थोड़ा सा वो मीटर में भी कम दिखाने लगी है, एवरेज तो दूर की बात, पहले मीटर में तो 24-25 दिखाती थी, तो अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो बुढ़ापा बेकार समझे, बुढ़ापा टाटा भाई 4 साल हुआ, 2-3 साल और चला के दिखा देंगे आपको वीडियो, फिर दहेज में आ जाएगी। हाँ वो दहेज ले लेंगे, दहेज ये दे देंगे, किसी को चाहिए तो ले लेना भाई। भाई यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब पहाड़ी का सा एरिया है और गाड़ी को मैंने 4th गियर में यहाँ पे डाल रखा है, 40 की स्पीड है। अगर मैं इसको 2nd गियर में भी जैसे मान लो चढ़ाता हूँ ना ऐसे स्लांट से वाले एरिया पे, तो स्लो सी चढ़ती है। यहाँ पे और भी ज्यादा हवा आ गया और 2nd गियर में डाल रखी है और एक्सीलेटर देखो मैंने पूरा दबा रखा है यहाँ पे और गाड़ी ऐसे चढ़ रही है। तो अगर ज्यादा हिल स्टेशन में चले गए ना, अगर सीएनजी आप ले रहे हो तो नहीं जा पाएगी अगर भाई। 4 इसके अंदर बैठे हैं ना और 2nd अगर हिल स्टेशन है तो बहुत दाब मानेगी, बहुत एसी भी साथ चला रखा होगा तो और ज्यादा दब जाएगी, फिर दबेगी गाड़ी बहुत। और गाड़ी जो है अपनी फिलहाल में 12.8 किलोमीटर चल गई है और फिलहाल में ना ये सीएनजी के अंदर में चलने लग रही है। 5वां गियर एक ही बार लगा था, ऐसे मतलब ऐसे नहीं है कि 80 की स्पीड में रेगुलर चल रही 4-5 किलोमीटर कहीं भी नहीं चली है। 5वां गियर एक बार लगा था, वो 80 टच किया, उल्टी आ गई बस। 15 किलोमीटर जो है अपनी गाड़ी यहाँ पे चल चुकी है। अब जो है सीएनजी की सुई ना बिल्कुल नीचे से चली गई है भाई। थोड़ा सा ना यार हिल स्टेशन पे अगर आप इस गाड़ी को मतलब प्रेफर से कर रहे हो ना, तो देखो सीएनजी में तो मत करना प्रेफर, 4 लोग बैठा के तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ सीएनजी के अंदर में नहीं है प्रेफरेबल। अगर हाईवेज के लिए अगर आप इस गाड़ी को ले रहे हैं तो नो डाउट बिल्कुल बढ़िया है, स्मूथ राइड देगी। 18 किलोमीटर जो है अपनी यहाँ पे गाड़ी चल चुकी है और 18 किलोमीटर चलने पर आप देख रहे हो कि ऊपर की तरफ में एक सीएनजी का सिंबल आ चुका है। पर फिलहाल में ना मेरी गाड़ी ये सीएनजी में ही चलने लग रही है, सीएनजी से पेट्रोल के अंदर में शिफ्ट नहीं हुई है। इसका रीजन है ये देखो, यहाँ पे सीएनजी के ऊपर में ग्लो करने लग रही है लाइट। तो देखते हैं भाई कितनी चलती है। अगर 18 में सीएनजी में ये हो जाती तो देखो दिक्कत हो जाती, क्यों इतनी कम माइलेज सीएनजी के अंदर में। और गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है भाई, ये 793 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी भाई। फाइनली 5वें गियर में डल चुकी है और हाईवेज पे हम इस गाड़ी को चला रहे हैं और देखो 70 की जो है गाड़ी के अंदर में स्पीड चलने लग रही है और आरपीएम देखो 2000 तो ऑलरेडी टच कर चुकी है। अगर मैं यही इसके अंदर में 80 की स्पीड चलाता हूँ तो भाई ये चली गई लगभग लगा लो 2200 करीब आरपीएम इसके अंदर में चली गई है। ये देखो आपको दिख भी रहा होगा। तो अब मैंने जितनी भी सीएनजी गाड़ियां चलाई ना, सभी के अंदर में यही सीन रहता है कि उनका जैसे 80 की स्पीड जाती है ना तो 2000 आरपीएम जो है वो क्रॉस कर जाती हैं। जिसकी गाड़ी भाई ये मांग के मैं टेस्ट कर रहा हूँ ना, उसने मेरे को बोला था कि गाड़ी दे रही है 22 की माइलेज, पर भाई अभी तक में 22.3 चल चुकी है और सीएनजी में ही जो है ये चलने लग रही है। और यार मुझे ना इस गाड़ी का एसी के अंदर में भी थोड़ी सी कमी सी लग रही है, क्योंकि एसी पूरी अपनी क्षमता से कूलिंग नहीं कर रहा है इसके अंदर में, कभी चल जाता है कभी बंद हो जाता है। कूलिंग देता रहेगा पर वो कूलिंग जो है इसके अंदर में नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है भाई इसी के अंदर में ग्लिच हो, वरना जिस किसी के पास भी हो रहा हो ना
मेरे को ये चीज थोड़ा सा कंफर्म करके बताना कि सभी गाड़ियों के अंदर में यही दिक्कत है कि इसी के अंदर में आ रही है। गाड़ी ने दी है 25 की एवरेज 25.2 और अब लग गई है पेट्रोल के अंदर। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अपनी गाड़ी के अंदर में 1 किलो सीएनजी डलवाई थी और 1 किलो सीएनजी डलवाने मतलब सिलेंडर है शुरुआत में तो बिल्कुल ही खाली था, उसके बाद में 1 किलो सीएनजी डलवाई। अब 1 किलो सीएनजी डलवाने के बाद में जो गाड़ी ने यहाँ पे माइलेज मुझे निकाल के दी है वो 25 किलोमीटर पर केजी की यहाँ पे निकाली है। वहीं जो अपने टिगोर के साथ मैंने किया था ना जो AMT वाली थी, शायद उसके अंदर में उसने 28 या 29 किलोमीटर पर केजी की यहाँ पे माइलेज निकाली थी। इस गाड़ी के अंदर में देखो 2-3 प्रॉफिट है, जैसे कि एक तो जो इंजन है वो रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक तो ये इस गाड़ी के अंदर में मेन प्रॉफिट तो यही है। बाकी उसके अंदर में क्या है, बूट स्पेस आप लोग को ज़्यादा मिल जाएगा, ऊपर से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी जो है उस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। और जो रिलायबल सी चीज़ है ना वो भाई मेरे को कहीं ना कहीं हुंडई की लग रही है कंपैरेटिवली टाटा से। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली।